संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर शाम 5 बजे लोकसभा में और 6 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। संसद में राहुल गांधी ने दावा किया, भारतीय सीमा के अंदर मौजूद है चीन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति, कहा आप सदन में मनचाही बात नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए हैं आरोप। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को दिया नया नाम, कहा भाषण में 34 बार लिया चीन का नाम, पता नहीं राहुल गांधी को चीन से इतना प्रेम क्यों है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा नेता प्रतिपक्ष बहुत ही जिम्मेदारी वाली पद होता है। 1962 में भारत की जमीन पर चीन के कब्जे के लिए राहुल माफी मांगे। बीजेपी सांसद श्रीकांत दुबे का राहुल गांधी पर निशाना, 6 बिंदुओं को साबित करने की चुनौती दी, कहा अपनी बातों को साबित करें, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दें। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा हर युवा को सुनना चाहिए राहुल गांधी का ये भाषण। रोजगार, एआई, डेटा मोनोपोली पर अच्छा विजन है उनका। चीन के प्रोडक्शन और अमेरिका से रणनीतिक रिश्ते पर गहरी बात। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल गांधी पर प्रहार, बिना सबूत के उनका इतने सारे आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि आपको आरोप लगाने हैं तो आप सबूत दीजिए। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिस तरह से मतदाता पंजीकरण में हुई छेड़खानी उसे जानता है महाराष्ट्र का बच्चा। राहुल को मामला उठाने के लिए आभार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अगर हेराफेरी हुई है तो लोकसभा में मिलनी चाहिए थी हमें ज्यादा सीटें, विपक्ष अपनी हार से उबर नहीं पाया। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने राहुल गांधी को बताया कॉमेडी ऑफ एरर, कहा जितने जीतने पर बताते हैं कांग्रेस की जीत, हारने पर करते हैं फर्जी मतदान या फिर ईवीएम से छेड़खानी का दावा। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने लगाया आरोप, यूपी के उपचुनाव में दिखा कैसे काटे गए वोट। बीजेपी को केवल जीत से मतलब, जनता से नहीं, आंकड़ों को उजागर करे चुनाव आयोग। राहुल गांधी के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्हें और कांग्रेस को समझना चाहिए कि हार पर गौरवपूर्ण भाव से स्वीकार करना चाहिए जनता का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी का मामला, राज्यसभा में सोनिया गांधी और लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बीजेपी के 40 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है राष्ट्रपति का पद देश के लिए गौरव। पीएम मोदी और एनडीए सरकार ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सोनिया के बयान का एक शब्द भी असंसदीय या फिर अपमानजनक नहीं। पीएम मोदी ने पहुंचाई राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस, नए संसद भवन का उद्घाटन उनसे नहीं करवाया। बीजेपी सांसदों के नोटिस पर बोली कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सदन में जो कुछ हो रहा है कभी नहीं रही इसकी ऐसी संस्कृति। विशेषाधिकार प्रस्ताव से हम डरने वाले हैं। मामले पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बीजेपी या किसी दल की आलोचना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं। नए सबूतों के साथ मुद्दे से लोगों को दूर रखना बीजेपी का काम है। कल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कितने करोड़ लोग कल वोट डालेंगे? चुनाव के लिए प्रशासन का इंतजाम आखिर क्या है? पूरा अपडेट आपको बताते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 5 फरवरी को मतदान होना है 17 सदस्यीय विधानसभा के लिए। बुधवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली में बनाए गए 13,766 मतदान केंद्र। करीब 1,56,00,000 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं 733 मतदान केंद्र। दिल्ली चुनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है पुलिस। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद तिलक नगर में पुलिस का हुआ फ्लैग मार्च। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्रवीर ने कहा दिल्ली पुलिस शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए है तैयार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली में 3,149 बूथ संवेदनशील है। निष्पक्ष होकर पुलिस कर रही है काम। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने कहा ईवीएम को रखने के लिए बनाए गए हैं 10 सेंटर, सभी जगह पर है कड़ी सुरक्षा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोगों से वोट देने की अपील की। कहा 5 फरवरी को लोकतंत्र उत्सव का बने हिस्सा। दिल्ली के विकास को आकार देने में निभाएं अपनी भूमिका। और देखिए चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप और नेताओं के बयान ने दिल्ली का सियासी पारा और चढ़ा दिया है। और इसी बीच एक वीडियो ने सियासत में फिर से उबाल ला दिया है। क्या है वो मुद्दा और उस पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? पूरा अपडेट 9 सेकंड में।
दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप, मामले का वीडियो बना रहे लोगों को उठा ले गई दिल्ली पुलिस, उनके साथ मारपीट हुई। गोविंदपुरी के थाने के एसएचओ पर मारपीट का आरोप लगाया। सीएम आतिशी के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किया एक वीडियो। पुलिस वाले को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। हिरासत में लिया गया शख्स, सूत्रों के अनुसार इसी का बचाव कर रही हैं आतिशी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हुए हंगामे के बीच एक और वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में सुनाई दे रही आवाज कि आम आदमी पार्टी की गुंडे जबरदस्ती रोक रहे हैं गाड़ी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने की है वीडियो की पुष्टि। सीएम आतिशी ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट कर लगाया है आरोप, तुगलकाबाद के गांव पर एक्शन नहीं। वीडियो बनाने वाले स्थानीय लड़के को मारते हुए ले गई पुलिस, थाने के अंदर पीटने का भी लगाया आरोप। आतिशी ने पूछा, इलाके में क्या कर रहा रमेश बिधूड़ी का भतीजा अनुज। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों का दावा, वो खड़े थे तभी पुलिस वहां पर आई, उन्हें पीटकर थाने ले गई, फोन भी जब्त कर लिया। दिल्ली मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप जारी है। कालकाजी सीट से आप प्रत्याशी आतिशी का आरोप, बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी को रिश्तेदारों ने तोड़ी आचार संहिता। शिकायत लेकर रात 2 बजे थाने पहुंची आतिशी। थप्पड़ मारने के आरोपों पर बोली आतिशी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। रमेश बिधूड़ी के भतीजे के मुद्दे से डाइवर्ट करने और उसे इलाके से निकालने के लिए ऐसे वीडियो सामने आए। आतिशी का दावा, चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के सामने हुई सारी घटना, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। फिर खुद इलेक्शन कमीशन की टीम और थाने में एडिशनल डीसीपी को शिकायत दी। आतिशी के आरोप पर साउथ ईस्ट के एडीसीपी हर्ष ने कहा, हम कानूनी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को भी हमने नहीं पकड़ा है। आपका आरोप, कालकाजी की झुग्गियों में धमका रहे थे रमेश बिधूड़ी के गुंडे। पुलिस से मौके पर मौजूद गाड़ी की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के जाने दिया। पड़पड़गंज से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार का बीजेपी प्रत्याशी पर वोटर्स को प्रलोभन देने का आरोप। पुलिस बुलाकर एक घर में शराब और मीट का दावा भी किया, घटना को लाइव किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 55 सीटें जीतने का दावा किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अगर महिलाएं पुरुषों को समझाएं तो आ सकती हैं 60 से ज्यादा सीटें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जीत का दावा किया है। कहा, दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला लिया है, 5 तारीख को रुझान दिख जाएगा। बीजेपी नेता हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जीत का दावा किया। अगर दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार, जीत के बाद देंगे जलेबी का भंडारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है। कालकाजी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस की ये लहर, कांग्रेस कर रही वापसी। और दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की। एबीपी न्यूज के पास वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में की गई है बदलावों की सिफारिशें। मस्जिद, दरगाह जैसे धार्मिक स्थल अगर विवादित नहीं है तो वक्फ की संपत्ति। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा। आदिवासी भूमि को घोषित किया जा रहा वक्फ की संपत्ति। सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की गई। जेपीसी ने दिल्ली में वक्फ किराएदारों के अधिकारों पर भी जताई गहरी चिंता। अपने रिपोर्ट में कहा, किराएदारों के साथ वक्फ का बर्ताव अतिक्रमणकारी जैसा। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया धर्मांतरण विधेयक। दोषी को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का है प्रावधान। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। पुलिस प्रशासन पर वोटर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कुमारगंज की देवगांव पुलिस चौकी की शिकायत। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अधिकारियों को लेकर भी आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आगामी रणनीति पर करनी होगी बातचीत। यदि इस तरह हम बिखर गए तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। तेलंगाना विधानसभा में आज होगी जाति सर्वेक्षण पर चर्चा। राज्य मंत्रिमंडल सुबह बैठक कर रिपोर्ट पर करेगा विचार विमर्श और उसके बाद विधानसभा में चर्चा के लिए की जाएगी पेश। बीआरएस नेता के कविता का तेलंगाना की सरकार पर आरोप। कांग्रेस सरकार ने की कालेश्वरम परियोजना की उपेक्षा। छोटी मोटी मरम्मत के साथ पूरे तेलंगाना की हो सकती है सिंचाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय केरला का दौरा होगा। आज एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को पन्थनमिट्टा जिले में सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। राज्य और केंद्र सरकार की सभी बड़े और छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की तैयारी। उड़ानों को जल्द शुरू करने की होगी कोशिश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। राज्य की महिलाओं को लखपति से 10 लाख के स्तर पर लाने की कोशिश। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया।
महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य हुआ। फडणवीस सरकार ने जारी किया सर्कुलर, दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर बोले केरला के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, राजनीति से प्रेरित कई नियुक्तियों की मिली है जानकारी, उच्च शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा, बजट में राजस्थान को पिछले साल की तुलना में ज्यादा फंड मिला है। राजस्थान में 85 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर चल रहा है रीडेवलपमेंट का काम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा तय माना जा रहा है। 13 और 14 फरवरी को कर सकते हैं दौरा। पेरिस से सीधे जा सकते हैं वॉशिंगटन। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया था व्हाइट हाउस का न्योता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तैयारी नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने अब तक सिफारिश नहीं की। काउंसिल में शामिल हैं देश के सभी राज्य। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकवादियों ने बेहीबाग इलाके में पूर्व सैनिक के परिवार पर अटैक किया। पूर्व सैनिक की मौत हो गई। परिवार के कई सदस्य गोली लगने से घायल हो गए। देश के बालाघाट में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। नक्सली प्रचार सामग्री, विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद। बिलालकसा के जंगलों में जमीन में दबाकर यह सामान रखा गया था। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के सामने अब 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों पर रखा गया था 28 लाख रुपए का इनाम। समाज की मुख्य धारा में लौटने का उन्होंने फैसला किया। हावड़ा में 4 रोहिंग्या प्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है। जीआरपी ने गिरफ्तारी की है। आरोपियों से पूछताछ कर रही जीआरपी सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में धांधली का मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने दायर किया था केस। राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। यूएपीए कानून में बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने कहा, बदलाव सरकार को किसी को भी मनमाने तरीके से आतंकवादी घोषित करने का देता है अधिकार। कुंभ मेले को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर भिवंडी में विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। सकल हिंदू समाज और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। भिवंडी पुलिस ने आरोपी मजीद मंसूर के खिलाफ दर्ज किया मामला। बजरंग दल की शिकायत पर हुआ केस दर्ज। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से बची एक युवक की जान। स्नान के दौरान गहरे पानी में युवक चला गया था। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने समय रहते युवक को पानी से बाहर निकाला। विपक्ष लगातार कुंभ में हुए हादसे पर कर रहा है चर्चा की मांग। विपक्षी सांसदों से बोले लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति चर्चा के दौरान कुंभ पर भी बोल सकते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप, महाकुंभ पर की थी विशेष चर्चा की मांग, लेकिन हमारी मांगों पर चलाया गया बुलडोजर। ऐसी सनातन विरोधी राजनीति को कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से माफी मांगने की मांग की है। कहा, देश भर के लोगों को प्रचार प्रसार कर बुलाया गया, लेकिन राम भरोसे छोड़ी गई व्यवस्थाएं। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने लगाया आरोप। कहा, मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। घटना को छिपाना चाहती है सरकार। सदन में हो चर्चा, दी जाए सही जानकारी। एसपी सांसद जया बच्चन ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सच बताइए कि महाकुंभ में आखिर क्या हुआ। उन्होंने दावा किया है कि वीआईपी को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महाकुंभ के मुद्दे पर विपक्ष ने किया संसद से वॉकआउट। एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, पता चला कि विपक्ष देश के मामलों को कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है। नहीं सुनी लोकसभा अध्यक्ष की भी बात। एसपी सांसद सनातन पांडे ने लगाया आरोप, देश में की जा रही है धर्म की मार्केटिंग। मैं भी हिंदू लेकिन अंधभक्त नहीं। भगवान के नाम पर नचाने वाले तमाम लोग जेल के पीछे। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने दी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर मौजूदा स्वरूप में लाते हैं कानून तो होगी सामाजिक अस्थिरता, नहीं बचेगी वक्फ की कोई भी संपत्ति।